नमस्कार दोस्तों, मनी प्रॉफिट में आपका फिर से स्वागत है। मनी प्रॉफिट फिर से आपके लिए एक और बेहतरीन वीडियो लेकर हाजिर हो चुका है। दोस्तों, जैसा कि अभी आप जानते हैं कि विश्व में अब इस समय सभी देशों ने जो अमेरिका द्वारा टैरिफ लगाए गए हैं उन सब के विरोध में विभिन्न देश आ चुके हैं और जो टैरिफ जो अमेरिका द्वारा लगाया गया है उसके माध्यम से जो विश्व की जो अर्थव्यवस्था है, वैश्विक अर्थव्यवस्था है, वो एक मंदी की तरफ जा रही है, यानी कि इन्फ्लेशन की तरफ जा रही है, जिससे विश्व के सभी देशों में हम देख रहे हैं कि लगातार आए दिन मार्केट में गिरावट आ रही है। भारतीय मार्केट भी काफ़ी लगातार लंबे टाइम से गिर रही है। वहीं चाइना हो या अन्य दूसरी मार्केट हो, हम देख रहे हैं लगातार उनमें गिरावट आ रही है। अब ट्रेड वार विभिन्न देशों में चालू हो चुका है। दोस्तों, जैसा कि भी आप देख सकते हैं कि ट्रम्प थ्रेटन more tariff on China as global market shudder over how much pain economy can take। कह रहा है जो ट्रम्प है, ट्रम्प ने चाइना को थ्रेटन धमकी दी है कि अगर चाइना ने जो 34% का टैरिफ लगाया है अमेरिकन चीज़ों के ऊपर, अगर वो उसको नहीं हटाता है तो ट्रम्प जो है और टैरिफ लगा देगा चाइना की वस्तुओं पर, यानी कि चाइना के इंपोर्ट पर और ज़्यादा टैरिफ लगा देगा। और बताया गया है कि ये जो टैरिफ है ये 50% तक का हो सकता है और इस प्रकार ये जो टैरिफ जो टोटल टैरिफ जो हो जाएगा वो 104% तक का पहुंच जाएगा। और अमेरिका ने कहा कि जब अगर ये इसको जो हटाना 34% का जो टैरिफ जो चाइना ने अमेरिकन वस्तु पर लगाया है इसको जो है 8 अप्रैल से पहले इसको हटाना होगा, और अगर नहीं हटाया तो उसके ऊपर वो एक्स्ट्रा 50% टैरिफ और लगा देगा। अमेरिका द्वारा जो टैरिफ लगाए गए हैं वो 9 अप्रैल से इफ़ेक्टिव होने जा रहे हैं, और अमेरिका ने ये भी कहा है कि जो 50% का जो टैरिफ लगाएगा एक्स्ट्रा वो भी 9 अप्रैल से ही इफ़ेक्टिव हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं अमेरिका भी जो है टैरिफ लगा रहा है चाइना के ऊपर, तो चाइना भी पीछे नहीं हट रहा है, वो उसके सामने नहीं झुक रहा है, कह रहा है कि पुष्पा झुकेगा नहीं साला। तो वो भी जो है अमेरिकन चीज़ों पर टैरिफ लगा रहा है, जिससे दोनों देशों के बीच में एक ट्रेड वार चालू हो चुका है। अमेरिका ने देखो कहा है ट्रम्प टैरिफ वार, यूएस टू नॉट पॉज टैरिफ इवन एज ग्लोबल मार्केट ब्लीड, चाइना हिट्स बैक। क्या कह रहा है? ट्रम्प ने कहा है कि जो चाइना है, चाइना को उनकी बात को मानना ही पड़ेगा, और अगर नहीं मानता तो उसके ऊपर टैरिफ लगाया ही जाएगा, चाहे इसकी वजह से जो ग्लोबल मार्केट है वो पूरी तरह से धराशायी हो जाए, तब भी इसके ऊपर चाइना के ऊपर टैरिफ लगाया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखेंगे जो ट्रम्प है, ट्रम्प ने ईयू से क्या कहा है? ईयू से कहा है, ट्रम्प से ईयू मस्ट बाय $350 बिलियन ऑफ यूएस एनर्जी टू गेट टैरिफ रिलीफ। तो ट्रम्प ने कहा है कि अगर यूरोपियन संघ को, ईयू को अगर टैरिफ से बचना है, टैरिफ से रिलीफ लेना है, तो उसको यूएस से $350 बिलियन की एनर्जी खरीदनी होगी, तभी उसको जो है टैरिफ में कुछ रिलीफ मिल सकता है। दोस्तों, अब हम एक कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने 9000% तक का रिटर्न दे दिया है। कोलकाता बेस की कंपनी है, फास्ट ग्रोइंग सोलर सेल मेकर्स है, और इसको जो है 100 मेगावाट सोलर सेल सप्लाई करने का एक ऑर्डर मिला है, और ये जो ऑर्डर जो है 2025 से 26 के बीच में इसको जो है ऑर्डर को कंप्लीट करना है। कंपनी का नाम हम आपको दिखा देते हैं, वेबसोल एनर्जी सिस्टम लिमिटेड है, और ये इसको डिलीवरी करनी है 2025 अप्रैल से अप्रैल 2026 के बीच में इसको करनी है। अगर हम मार्केट की बात करें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,219 करोड़ का है, और एक साल के अंदर इसने जो है 116% का रिटर्न अपने निवेशकों को बना के दिया है। इसके बाद हम बात करेंगे आईओसी, यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। इसने जो है एक एमओयू साइन करा है, ओडिशा गवर्नमेंट के साथ ही एमओयू साइन किया गया है, और इसकी जो प्राइस रखी गई है ये है 61,077 करोड़ का जो है ये प्रोजेक्ट है, जिसके लिए एमओयू साइन करा है आईओसी ने ओडिशा के साथ। इस प्रोजेक्ट की जो कैपेसिटी होने वाली है वो 1.5 मिलियन टन की होने वाली है, और विल बी बिल्ट इन नेक्स्ट, और ये जो है
अगले 4 से 5 सालों के अंदर तैयार कर दिया जाएगा। दूसरी जो टैरिफ जो लगाए गए हैं अमेरिका द्वारा, उनसे बचने के लिए या उसके जो असर को कम करने के लिए जो भारतीय रिजर्व बैंक है RBI, उसने जो है 25 बेस पॉइंट को जो है कम करने की बारे में सोच रहा है और आने वाले समय में कभी भी यह 25 बेस पॉइंट की गिरावट कर सकता है, ताकि जो देश की जो आर्थिक व्यवस्था है उस पर जो है ट्रंप के टैरिफ को जो लगाया गया है ट्रंप द्वारा, उस टैरिफ का जो है भारत की अर्थव्यवस्था पर कोई ज़्यादा गहरा असर ना पड़े, जिससे जो है जो इन्फ्लेशन है वो भारत के अंदर कम आए। दोस्तों, MK ग्लोबल फाइनेंशियल द्वारा जो है एक कंपनी है जिसका नाम गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट है। इस कंपनी के बारे में उन्होंने बोला है कि ये जो है कंपनी, इसका प्राइस 1325 तक जा सकता है आने वाले समय में। आप देख सकते हैं कि जो टारगेट दिया गया था ये 7 अप्रैल के दिन दिया गया है, यानी कि कल के दिन दिया गया है। दोस्तों, अगर हम गोदरेज कंज्यूमर के बारे में बात करते हैं तो प्रमोटर की होल्डिंग दे सकते हैं कि 53.04% बनी है। FI की होल्डिंग भी अच्छी खासी इसके अंदर 20.68% है और DI भी अच्छे खासे बने हुए हैं 11.03 है। 11 जो DI है, DI ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया। हालांकि जो है प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को कम किया था और उस होल्डिंग जो कम की गई थी वो उठाई गई है DIA के द्वारा और पब्लिक द्वारा इस होल्डिंग को उठाया गया है। अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप आप देख सकते हैं कि 1,22,316 करोड़ की कंपनी है, यानी कि एक लार्ज कैप का कंपनी है और इसका जो ROC है 19.0 दिखाई दे रहा है, जबकि ROE में -56.0 का दिखाई दे रहा है। फेस वैल्यू इसकी 1 की दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, अब हम अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। दोस्तों, वीडियो के अंदर जो कोई भी शेयर आपने देखा है, जो कोई भी शेयर दिखाया गया है, उसमें हमारा बिल्कुल भी ऐसा रिकमेंडेशन नहीं है कि आप उन शेयर में इन्वेस्ट कीजिए। इन्वेस्ट करने से पहले अपने आर्थिक सलाहकार से बात कीजिएगा और उसके बाद ही जो है इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिएगा। ये वीडियो केवल और केवल हमने न्यूज़ बेस के लिए बनाया है और कोई हमारा उद्देश्य नहीं है। केवल और केवल हमने न्यूज़ देने के लिए आपके लिए ये वीडियो बनाया है और एजुकेशनल पर्पज से बनाया गया है। हम CBC रजिस्टर्ड नहीं है। धन्यवाद, अपनी वीडियो को समय दिया। प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।